हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। आज है दिन मंगलवार का और है सुबह के बज रहे हैं 8:30। ये अभी 8:30 भी नहीं बज रहे हैं, 7:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और हमारे यहाँ खिली हुई धूप निकली हुई है। मौसम आज ठीक है लेकिन ठंड भी है काफ़ी, लेकिन धूप निकली रहती है ना तो थोड़ी सी राहत दिखती है। आपको दिखती नहीं है, मुझे तो बहुत दिखती है। अभी मैं आ रही हूँ कमरे में और मेरा बेटा ब्रश कर लिया है और ये कमरे की हाल है मेरी। और आज है मेरा व्रत, निर्जला व्रत रहते हैं वो है माह का चौथ वाला। तो अभी देखिए बेटा भी ब्रश करके ना अपना फ़ोन देख रहा है और मैं जा रही हूँ किचन में मुझे बनाना है इन लोग का नाश्ता। तो सुबह सुबह तो काम करना ही करना है और अभी व्रत है तो कंटिन्यू अभी देखते हैं क्या काम हो पाएगा। तो मैंने सिर्फ अभी कढ़ाई बैठा के ना आलू की फ्राई बनाऊंगी, सिंपल सा। मिर्चा डालूंगी, मेथी नहीं डालूंगी। मेथी मेरे हस्बैंड ने मना की हुई है कि सुबह सुबह तुम मुझे मुँह में कड़वी चीज़ आ जाती है तो मेरा मन ख़राब हो जाता है, तुम कड़वी मत डाला करो। तो सिर्फ मैंने मिर्ची का डाल के छौंक लगा के मैंने हल्दी नमक डाल के बस आलू की फ्राई की। और जो जितना इजी वे में काम हो जाए ना मैं वही काम करूँगी, उससे ज़्यादा मेरे से काम हो भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैं आलू की फ्राई बना रही हूँ, छोटे वाले गैस पे कर दूँगी। अब सब कुछ दाल वगैरह के करके तो वो आराम से पकता रहेगा और मैं इधर इन लोग के लिए पराठे बना लूँगी। बहुत मतलब कि सिंपल सा अपना 2 या 3 या 4 पराठे बना दूँगी, 2 बेटे के लिए और 2 हस्बैंड के लिए। तो अभी बेटा तो एक ही खाएगा, अभी बाद में हुआ है क्योंकि उसका ऑनलाइन क्लास भी चलेगा तो उसकी भी दिक्कत है। तो बाहर फिर से धूप चली गई थी और मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा वाला हो गया था। तो अभी देखिए मैं बातें कर रही थी, ये इनको नहीं पता चला। ये कह रहे चाय नहीं पियोगी सोचा हम कि नहीं यार आज तो कुछ भी नहीं खाएंगे। तो कह रहे कुछ नहीं खाओगे, क्या क्या लाना है पहले मुझे ये बता दो, कुछ लाना तो नहीं है। तो मैंने कुछ बता दिया उनको लाने के लिए, फिर वो चले गए और मैं आ गई यहाँ पर क्योंकि कल के कपड़े जो धुले थे ना वो सूखे नहीं थे। तो कुछ कपड़े में बाहर जो सूखे नहीं थे उसको मैं अलग रखी थी तो वो सूख जाए तो इसलिए मैंने उसको बाहर डाला। तो मेरा बेटा इधर उधर खेल रहा था तो मैं अब इसको अस्थिर करने के लिए मैंने उससे क्या, बच्चों को ना अस्थिर करने के लिए सिर्फ एक काम से आप अस्थिर कर सकते हो उसको। या तो उनको पढ़ाने के लिए बैठा दो, पढ़ते समय वो कुछ ना करेंगे, या तो कार्टून या तो टीवी या तो 3 चीज़। एक तो मोबाइल अब के ज़माने में हो गया तो मैं मोबाइल नहीं देती हूँ क्योंकि जब मैं रहती हूँ तो मैं ट्राइपॉड में लगा के अपना काम करती हूँ, ब्लॉग वगैरह बनाती रहती हूँ और सब कुछ दिखाती रहती हूँ आप लोग को, और मैं इसको नहीं देती हूँ फ़ोन। तो भी देखिए इनका बस मन क्या है ना, कंबल लगा देते हैं इसके अंदर और फिर मैं बैठूँगा अंदर घूम के, पहले मम्मा इसको बिछा दो एकदम। तो मैंने जैसे ही बिछाई ना वैसे ही मैं इसको बैठाने लगी पढ़ाने में बहुत इनका मन लग जाता है मेरा भी। तो मैंने इसको हिंदी का पढ़ाना शुरू किया कि जल्दी से चलो पढ़ाई कर लो। तो मैं इसको बैठ के बोलूँगी और तब तक मैं बैठ के लाके सब्ज़ी काट लूँगी। यहाँ पर सब्ज़ी नहीं काटी मैंने, यहाँ पे चली गई थी किचन में क्योंकि इसको बैठा दी थी ना तो थोड़ा सा ओरल बोलना था तो मैं ओरल बोलती चली जा रही थी और मैं चली गई थी किचन। कल आटे में आधा काम हुआ था, आधा काम नहीं हुआ था। तो आज कंटिन्यू मैं आटे देखिए तभी तनुष आ गया था तो मैं उसको डांट के फिर से बैठाई कि तुम मत आना, तुमने कल कर लिया था जो करना था, अभी मुझे करना है। तो मैं फटाफट से इसमें आटा रख रही थी क्योंकि व्रत के दिन जितने जल्दी अपने हाथों से काम हो सकता है ना, बच्चों के साथ लगने में वो काम नहीं हो पाता है। मेरा तो नहीं हो पाता है, आप लोग का होता है कि नहीं। इधर देखिए गिरा था तो मैंने अच्छे से पहले डिब्बे वगैरह को पोंछ करके मैं लगा दूंगी अपनी जगह पे। थोड़ा बहुत मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी अभी से एनर्जी लो हो गई, पता नहीं क्यों। आज का व्रत मुझे लगा था सुबह से ही लगना शुरू हो गया था, लेकिन करना तो सब कुछ था। बेसिक जल्दी जल्दी काम में ख़त्म करी क्योंकि बेटी की क्लास तो करानी ही थी और मुझे भी नहाना नहीं था। तो मैं बैठ के सोच रही थी ना सब्ज़ी वगैरह काट लूँ बैठे बैठे बेटे को पढ़ाते पढ़ाते ही, क्योंकि ये काम हो जाएगा तो छौंक दूँगी और आटा गूंद करके रख दूँगी। तो फिर पराठे वगैरह इन लोग के आने पे बना दूँगी अपना, तो ये पराठे खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने इधर पत्ता गोभी लाया था कि पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी इनको बहुत पसंद है, मैं वही बना दूँगी, सिंपल सा रहेगा और रात तक के लिए मैं बना दूँगी। रात को बस गर्म हो जाएगा किसी में डाल के कढ़ाई वगैरह में तो सब्ज़ी अच्छी लगेगी। लेकिन जैसे ये तो कहते हैं सीधे कि एक दिन के लिए कुछ भी चलता है, श्वेता ज़्यादा प्रेशर मत दिया करो। फिर उसके बाद मेरा बेटा नहा धो करके रेडी हो गया, अपने स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म पहन ली स्कूल में और ऑनलाइन क्लास करने बैठ गया और मैं इधर बैठ के उसको पढ़ाऊँगी। पढ़ाने के बाद फिर मैं नहा धो करके इन लोगों को नाश्ता वगैरह कराऊँगी। और इधर देखिए अभी झाड़ू में थोड़ा सा झाड़ू करना बाकी था तो साथ ही साथ ये से भी सब भी करती रहूँगी। और बाहर का मौसम आप देख रहे हो कि अच्छी सी अब धूप निकल चुकी हैं। मेरी सासत आ गई थी कि बाल भी धुलना था मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि धूप आ गई थी। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो ये भूल सकती हूँ क्योंकि मेरा सुबह से मैंने जब इसको काम किया था ना तो मैंने ब्लॉग चलाई तो स्टार्ट तो कर दिया था, मैंने आपको दिखाया भी बाबू को,
उसके बाद जब ये 12:45 इसका क्लास ओवर हुआ, उसके बाद मैंने नहाया बाल धुल करके, और उसके बाद मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हुई। व्रत भी आज है, माघ का चौथ है, हम लोग माघ के चौथ रहते हैं, और तब तक मैं धूप में ही सोई रह गई। और उसके बाद उठ के आके कमरे में सो गई, और अभी जाके मैं 6:30 बजे मेरी नींद किया। मैं थोड़ी सी काम करने लायक हुई हूँ, तो मैं अब काम करने जा रही हूँ, और फिर मैं ब्लॉग भी स्टार्ट करी, क्योंकि आज का दिन का था, शेयर भी करना बहुत ज़रूरी था आपसे। तो मैं हिम्मत नहीं कर पाई कि मैं ना शेयर करूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग जितने भी हो बहुत प्यारे प्यारे हो मेरे लिए सब्सक्राइबर। तो चलिए, मैं अभी बातें ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे प्यास भी लगेगी, तो मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैं अपना काम करती रह रही हूँ, क्योंकि जितनी भी हिम्मत होगी बस काम ही कर पाऊँगी, और कुछ नहीं। चलिए, वीडियो में बने रहिएगा, साथ देती रहिएगा मेरा। इसके बाद ना शाम को मेरे हस्बैंड आ गए थे, और ये बच्चे और उनके बीच में हो रहे, तनुष के बीच में हो रही है झड़प। थोड़ी सी झड़प क्या हो रही है, बच्चे उनके लिए लेकर आए थे कुरकुरे, क्योंकि इनको भूख लगी थी कुछ खाने के लिए। तो मैगी और कुरकुरे में से इन्होंने कहा था मम्मा कुरकुरे मंगवा देना, तो मैंने कुरकुरे मंगवाया। तो इन्होंने 2 पैकेट लेकर आ गए थे, तो वो सिर्फ 1 पैकेट निकाल के दे रहे थे, और 1 पैकेट इसके अंदर ही रख रहे थे। तो वही कह रहे थे कि श्वेता दूध ले आना था, तुम्हारा दूध ले आ दे रहे हूँ, दूध भी तुम शाम को रात को पी लेना, राहत होगी, ताकत मिलेगी, गरम गरम रहेगा, अच्छा लगेगा। तो फिर मैं वही सब करने लगी। फिर मैं इनसे बात करी तो ये कह रही पूजा की तैयारी नहीं हुई। हम क्या अभी नहीं होगी, अभी तो बज रहे थे 6:30। मैंने कही 7:30 बजे के बाद ही मैं करना शुरू करूँगी, और तैयार वैयार होंगी, तब तक काम अभी मैं घर के पूरे डेली रूटीन का काम ख़त्म कर दूँ जो रात का। तो इन्होंने कहा कि पराठे वगैरह बनाना है तो तुम अभी बना के रख दो, एक दिन तो कुछ भी चलता है, गर्म नहीं ठंडा भी चलेगा, तुमको जितना ईजी हो उतना ईजी कर दो काम, अगर ना हो तो छोड़ दो, मैं बना लूँगा। तो मैंने कहा कि रहने दो, मैं बना लूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा ठीक लग रहा था मुझे एकदम। तो मैंने किचन में जो रात के थोड़े से दिन के बर्तन थे ना, वो मैंने साफ़ करने को लगा दिया कि चलो साफ़ कर लेती हूँ, इधर चाय बैठा दूँगी। तो इन्होंने 1 कप चाय बोली कि 1 कप चाय बस बना दो मेरे लिए, ताकत हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही बना लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि नहीं अभी मैं कर रही हूँ तो हो जाता है, क्योंकि अभी लग नहीं रहा था। रात दोपहर में बहुत ज़्यादा लगा मुझे कि मतलब कि बाल धुलने के साथ ही मैं कुछ नहीं की, बस मैं इन लोग को खाना बनाई, और मैं जाके कब बाहर बालकनी में सो गई। ये कब गए मुझे ये भी नहीं पता। तनुष मेरा बेटा मतलब कि टीवी देख रहा था और मुझे देख रहा था बार बार, और दरवाज़ा सामने का वो बंद कर दिया था। फिर मैं इधर आ गई, अपना लेट गई, और अपना इधर देखिए चाय हस्बैंड का बना रही थी। चाय बना के मैं इनको चाय दे दूँगी, और इधर मैंने कन भी उबाल दिया था। ये कन होता है, यही मेन प्रसाद होता है। हेलो गाइस, और मैं हो गई हूँ तैयार एकदम ऐसे ऐसे कपड़ा पहनकर, और बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं आज। और तैयार हो गई हूँ, अब बस पूजा की तैयारी करनी। पूजा तो मैंने तैयारी कर चुकी थी इस बीच, और मन एकदम नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, लेकिन करना तो है ही है। तो फिर चलिए करते हैं। पूजा की तैयारी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड बैठ के पूजा करेंगे, और मैं थोड़ा उनको देखूंगी और डायरेक्शन दूंगी। और प्लस देखिए तंशु मेरा तैयार होकर घूम रहा है, और अभी मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ अपने उसका। तो अभी देखिए मेरे हस्बैंड बैठ के हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं पूजा नहीं करूँगी, मैं बस बगल में बैठ के डायरेक्शन दूंगी। वही कभी कभी होता है ना, किसी चीज़ की तैयारी करो लेकिन फिर मेन टाइम पे कुछ ना कर पाओ, लेकिन आधा अधूरा काम तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन बस मेन चीज़ वो कर रहे हैं। तो मैं इधर बता रही हूँ कि पूजा वगैरह में जो चीज़ होता है वो हम ही लोग को पता है, क्योंकि हम ही लोग करते हैं। तो आज मैंने सिंपल सा ही कपड़ा पहना था, लेकिन मुझे सूट बहुत सुंदर लग रही थी, सिंपल सा सूट था, कलर बहुत मुझे प्यारा लग रहा था। आप लोग बताइएगा कि कलर कैसा है। तो अभी बस पूजा वगैरह करके मैं आराम से एकदम सही से एकदम मतलब कि जैसे होता है ना कि मन एकदम वो हो जाए। तो फिर मैंने पूजा कर रही थी, फिर मैं किताब पढ़ रही थी, क्योंकि इनको चश्मे से पता नहीं क्या हो गया था, वो दिख नहीं रहा था ठीक से। तो मैंने कहा कि जाने दो, भगवान जी की वो है, मैं ही पढ़ देती हूँ, आप मत पढ़ना। तो फिर वही बैठे हुए थे, और इसके बाद हम लोग चाँद देखते हैं रात को। तो चाँद काफ़ी देर बाद निकला था, मतलब कि कम से कम मुझे 1 घंटा यहाँ बैठना पड़ा, और मेरे हाथ पैर सब जगह बहुत ज़्यादा अजीब सा दर्द हो रहा था, पैर में मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो जल्दी जल्दी मैंने इसको पूजा निपटाया। फिर ये भी बस इसी रूम में आके बैठे रह गए कि तुमको अकेले नहीं छोड़, क्योंकि यहाँ पे जब मेरे दीपक जलती है ना तो लोगों को अकेले नहीं छोड़ना पड़ता है। फिर जब तक मैंने आरती वगैरह वो कर लिया, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने फाइनल लुक, क्योंकि उस समय मैंने कैप्चर नहीं किया था। तो मैं सोची कि थोड़ा सा आपको भी दिखा दूँ। मैं ये शॉल ली हूँ रेड कलर का, दुपट्टा नहीं था, मेरा दुपट्टा मैंने नहीं लिया था इसका। तो ये रेड कलर का शॉल के साथ मैंने इसको मिसमैच किया था। तो रेड कलर की चूड़ियाँ वगैरह पहना था, और थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था तो मैंने ऐसे ही पहन लिया। मुझे ये लुक अच्छा लग रहा था। मैंने ग्रीन कलर की झुमकी पहनी थी, बड़ी बड़ी वाली, और ज़्यादा मैंने कर भी नहीं पाया था, शरीर ठीक ना होना तो मन भी नहीं करता। तो बस मैं ऐसे ही आपको दिखा रही थी कि मैंने ऐसे ही तैयार हो लिया था। फिर इधर मेरे हस्बैंड बुला रहे थे चाय के लिए कि चाय कैसे मतलब कहाँ पे है, और अभी मैं खा रही हूँ
ये तिल के लड्डू मैंने प्रसाद खा लिया। मेन है अब तो इसी चाय ये बना रहे हैं वो मैं चाय पीऊँगी और मैं अब सुबह मिलती हूँ आपसे।